सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। औन्नमोकारं हरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं, आर्यवज्जाय लोकं सौवसावणम्। एषु परमेटिणं पंचणं विभावनमुकारो, सौवस्य कीर्माणो पावसपणासणो होई। अरहंत भाषियतं गणहर देवे हि गंत्यं सम्मं, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षान। पयाणी सुबारह कोटि सैण, सुलख तिरासी ज्योतिषरेण। सहस 58 पंचव्याणी, सयापण मामी जिणिंद वाणी। उत्पाद अग्रायणी वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, पंचाखाणम, विज्ञानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रिया विशाल, त्रिलोक बिंदुसार। इन 14 पूर्वों के 95 करोड़ 50 लाख 5 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। 14 पूर्व में से दूसरे पूर्व का नाम अग्रायणी पूर्व है। इस हरेक पूर्व के अंदर वस्तु होती है। वस्तु अग्रायणी पूर्व के अंदर कितनी वस्तु है कि अग्रायणी पूर्व के अंदर कुल वस्तुओं की संख्या 14 है। 14 पूर्व में वस्तु की संख्या 195 है, लेकिन दूसरा पूर्व अग्रायणी पूर्व, उसमें वस्तु की संख्या 14 वस्तु की संख्या है। हरेक वस्तु के अंदर 20-20 प्रावर्त है। उसमें से चौथी 5वीं वस्तु का नाम चयन लब्धि है। इस चयन लब्धि में चौथा कर्म प्रवृत्त प्रावर्त है। उसके अंदर 24 अनुयोग द्वार है। पूर्व है, पूर्व में वस्तु है। हमारी कौन सी वस्तु से? 5वीं वस्तु। और 5वीं वस्तु में 14 वस्तु में से 5वीं वस्तु का नाम चयन लब्धि है। उस चयन लब्धि में कितने प्रावर्त है? 20 प्रावर्त है। उस 20 प्रावर्त में से चौथा प्रावर्त कर्म प्रकृति प्रावर्त है। उस कर्म प्रकृति प्रावर्त में 24 अनुयोग द्वार है, जिनके नाम है कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेशा, लेशा, कर्म लेशा, परिणाम, साता दीर्घ स्व, भवधारणीय, पुद्गलात्मक, निदता, निदत, निकाचित, निकाचित, पश्चिम स्कंद, कर्म सती और अल्प बहुत्व। सारी जिनवाणी को 11 अंग और 14 पूर्व में विभाजित किया गया। इसी का दूसरा नाम है 12 अंग। जिनवाणी को हम द्वादशांग वाणी बोलते हैं। इस द्वादशांग वाणी के 11 अंग और 14 पूर्व। उन पूर्वों के नाम में पहले पूर्व का नाम है उत्पाद और दूसरे पूर्व का नाम है अग्रायणी। आवाज आ रही है मेरी? तो दूसरे पूर्व का नाम क्या? अग्रायणी। अब हर एक पूर्व के अंदर वस्तु है। आप समझते हैं, जैसे इंडिया में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सिटी है, सिटी में एक के अंदर एक होता रहता है। तो इसी प्रकार से जो पूर्व है उनके अंदर क्या वस्तु है, और वस्तु के अंदर क्या है? प्रावर्त है। तो 14 पूर्व है, अलग अलग पूर्व है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हर एक पूर्व के अंदर वस्तु की संख्या अलग अलग है। किसी में 10 है, किसी में 14, लेकिन कम से कम 10 है और अधिक 30 है। लेकिन दूसरा पूर्व अग्रायणी पूर्व है, उसमें वस्तु कितनी? 14। अब हर एक वस्तु के अंदर जो प्रावर्त है, मतलब फिर और उसके अंदर जो अधिकार है, वो कितने? 20-20 है। तो 14 वस्तु है अग्रायणी पूर्व में, तो प्रावर्त कितने हो गए? 14 में 20 का गुणा करेंगे तो 280 प्रावर्त हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे?
इन प्रावर्त की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन हमारी 14 वस्तु में से कौन सी वस्तु का षटखंडागम में संबंध है? उसका नाम है चयन लब्धि। उस चयन लब्धि में 20 जो प्रावर्त है उसमें से चौथे प्रावर्त का नाम क्या है? उस चौथे प्रावर्त का नाम है महाकर्म प्रकृति प्रावर्त। उस महाकर्म प्रकृति प्रावर्त में 24 अनुयोग द्वार हैं, जिसके नाम अशोका जी आपको बताने वाले हैं। कर्म, कृति, वेदना, बताइए। कृति, वेदना मैं खोल देता हूं, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप। कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन। दिख रहा है आपको? लेकिन मैंने खोला नहीं, अनम्यूट थी। हाँ बोलिए। मधु जी ने हाथ उठाए, बोलिए। कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन, पक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेश्या कर्म, लेश्या परिणाम, सात असात, दीर्घस, बहुधारणीय, उद्गलात्म, निधत, अनिधत, निकांचित, अनिकांचित, कर्म स्थिति, पश्चिम स्कंद और अल्प बहुत। इसमें से जो ये मैंने पहले जो 6 अनुयोग द्वार लिखे, कौन से? कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बंधन। इनका षटखंडागम में पहले 2 का कृति और वेदना से कौन सा खंड बना? चौथा खंड बना। और बाद में कौन सा लिखा? स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बंधन। इनसे कौन सा बना? इसको अपन अलग भी कलर कर सकते हैं। इनसे बना छठा खंड, जिसका नाम है वर्गणा खंड। देखा ना आपने? इसका नाम क्या हो गया? वर्गणा खंड। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पर आपको कि 24 अनुयोग द्वार है। इस 24 अनुयोग द्वार में पहले 2 अनुयोग द्वार है कृति और वेदना, उससे षटखंडागम का कौन सा खंड बना? चौथा खंड बना, जिसका नाम ही वर्गणा वेदना खंड है। यहाँ पर 4 स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बंधन, इनमें 4 का जो वर्णन है उसके अंदर कौन सा खंड बना? कि उसके अंदर बना है 5वां खंड, जिसका नाम है वर्गणा खंड। हमारी यहाँ पर स्वाध्याय वेदना कृति अनुयोग द्वार की चल रही है, जिसकी टीका पुस्तक 9 में प्रकाशित हुई है। इस कृति वेदना अनुयोग द्वार का विषय क्या है, हमें क्या बताया? तो यहाँ पर पढ़ना है आपको। कृति अनुयोग द्वार, इसमें लिखा देखो, आपको दिख रहा है पर, इसमें औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर की संगातन, परिशातन और संगातन परिशातन कृति की एक तथा, मतलब 2 बातें बताएगी। एक बात तो ये बताई कि संगातन, परिशातन और संगातन प्रतिशातन कृति किसकी? 5 शरीरों को लेकर इनके ऊपर कि किसमें कौन सी कृति होती है, ये बताया। दूसरा पॉइंट क्या है? भव के प्रथम, अप्रथम, चरम समय में स्थित जीवों की कृति, नोकृति और अवक्त रूप संख्याओं का वर्णन है। 2 विषय है। कृति अनुयोग द्वार के विषय कितने हैं? 2 विषय बताए गए। पहला विषय क्या था जो हमने पहले पढ़ा? क्या नाम था उसके अंदर? संगातन, परिशातन, संगातन, परिशातन। इन 3 पदों को लेकर 5 शरीर के अंदर 13 पदों के द्वारा वहां पर हमको करण कृति में स्पष्ट किया था। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? गणन कृति। एक होती जनगणना। क्या होता है जनगणना? गिनना, कितनी संख्या है, कितनी पॉपुलेशन है। यहाँ गणन कृति का अर्थ क्या है? गणन मतलब गिनना, संख्या। संख्या से लेकर बात बताई। और संख्या में क्या बताया कि जो 1 संख्या है वह 9 कृति है, जो 2 संख्या है वो क्या है? बोलिए बोलिए। अवक्तव्य है। 3 संख्या क्या है? वह कृति है। कारण क्या बताया? आचार्य बोलते हैं अब कोई भी एक संख्या ले लो, उस संख्या का वर्ग करो, जो उत्तर मिले उसमें से मूल संख्या को घटा दो, फिर उसका वर्ग करो, तो वृद्धि को प्राप्त हो तो कृति है। कितनी बार करना है? 2 बार वर्ग करना है, 1 बार घटाना। वर्ग करना, घटाना, फिर वर्ग करना। वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग किया, जिस संख्या का वर्ग किया उसमें से उस वर्ग के उत्तर को, उसी संख्या को घटाना और फिर वर्ग करना। 3 की संख्या में 3 का गुणा किया तो उसको बोलते हैं 3 का वर्ग। कितने उत्तर आया? 9। 4 में करेंगे कैसे आएगा राजुल जी? 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा। कितना आएगा? 144।
5 का करके बताएंगे विभाजित, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 20 में से 20 गुणा करेंगे तो 400 आएगा, है ना। 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, 36 में 6 घटा देंगे तो 30 आएगा, और 30 में 30 का गुणा करेंगे तो 900 आएगा। 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 आएगा, और फिर 42 में 42 का गुणा करेंगे तो कंप्यूटर में देखना पड़ेगा कितना आएगा, लेकिन संख्या बढ़ जाएगी, है ना। कैलकुलेटर में देखना पड़ेगा, अपने को 42 में 42 का गुणा करने में थोड़ी होती है, लेकिन 1600 से ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कृति। लेकिन 2 की संख्या को नवक्तव्य क्यों कहा कि 2 में 2 का वर्ग कर कर कितनी संख्या मिली, 4 मिली, घटाए कितना हो गया, 2 हो गया, उतना ही रह गया, और 2 का फिर वर्ग करेंगे तो 4 ही आया, तो कोई वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। तो उसको क्या बोला, कुछ हुआ तो सही लेकिन अवक्तव्य, कुछ हुआ तो सही है, मुझे लग तो रहा है कुछ काम किया, लेकिन लग नहीं रहा कि क्या काम किया, कोई कुछ बढ़ नहीं रहा है, सब चीज वैसे कैसी पड़ी घर के अंदर। आप बोल रहे हैं काम किया है, क्या काम किया, घर में वही कपड़े भी वहीं पड़े हुए हैं, सफाई भी पड़ी है, और आप बोल रहे हैं 1 घंटे से काम कर रहे हैं, अवक्तव्य मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है। और नो कृति मतलब कि 1 में 1 का गुणा किया और घटाया तो नष्ट हो गई, वो संख्या जो है बाद में नष्ट हो गई। इन संख्या को तो यहाँ पे कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, मतलब गणन कृति में 3 पद और करण कृति में 13 पद। हम क्या कहेंगे कि कृति और योग द्वार में आचार्य ने गणन कृति में 3 पद और करण कृति में 13 पद से विषय को स्पष्ट किया है, मतलब कृति और योग द्वार का विषय जो है यहाँ पर है। अब यहाँ पर कहा उदाहरण से इसको बताएंगे, तो उदाहरण बता रही है सारी बात जो बताई है क्या चीज। अब आचार्य कहते हैं कि हम जो है इन पदों को, किसको, नोकृति, कृति और अवक्तव्य पदों को आपको उदाहरण से समझाते हैं, एग्जाम्पल से देख के समझाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अभी हमको समझ में नहीं आया, तो आचार्य उदाहरण से देखकर हमको समझाना प्रारंभ किया। लेकिन आचार्य ने उदाहरण भी जो ना वो नहीं लिया, कहानी का उदाहरण या किसी कंट्री का उदाहरण नहीं लिया, उन्होंने मार्गणाओं को ही लेकर बताया कि एक मार्गणा में हमने बताया एग्जाम्पल के लिए, और इसी तरह से तुम लगा लेना। क्यों, गणित में क्या करते हैं, क्लास में टीचर 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करके बताते हैं और फिर होमवर्क दे देते हैं कि तुम इसी तरह से लगा लेना चाहिए। आचार्य ने यहाँ पर भी नरक गति में लगाया और कहा इसी तरह से आगे समझ लेना चाहिए। तो नरक गति क्या हो गया, कल पृथ्वी ने बताया था, नरक गति का एग्जाम्पल हो गया, उन्होंने पकड़ लिया था कि आचार्य किसको कह रहे हैं कि नरक गति में जिस प्रकार से होता है वैसा अन्य मार्गणाओं में भी लगा लेना। लेकिन ये सारा जो प्रकरण बता रहे हैं ये 4 अधिकार के द्वारा बता रहे हैं। कौन से 4 अधिकार, आपको याद है करण गति में 3 अधिकार लिए थे, वहां लिया था पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुल। यहाँ पर क्या ले रहे मालूम है आपको, ओघानुगम, दूसरे का नाम क्या है प्रथमानुगम, तीसरे का नाम है चर्मानुगम, और चौथे का नाम क्या है संचयानुगम। ओघानुगम में उन्होंने 2 भेद कर दिए, मूल ओघानुगम और आदेश ओघानुगम। मूल ओघानुगम में कहा जीव कृति है, हो गया। शिष्य ने पूछा आपने तो कुछ बताया नहीं, आधी लाइन बता और आपने बोला अधिकार समाप्त हो गया, कि संग्रह नहीं से कथन है, कि जीव किया तो हमने भेद नहीं किया कि नारकी है, कि मनुष्य है, कि तिर्यंच है, कि एकेंद्रीय है, कि मनोयोगी है, कि वचन योगी है, कि पर्यारुचित संयम वाला है, कि सामयिक छंदोपस्थापना वाला है, चक्षुदर्शनीय है, अचक्षुदर्शनीय है, कि मति ज्ञानी है, शुद्ध ज्ञानी है, क्या मनोयोग वाला है, सत्य वचन योग वाला है, औदारिक काय वाला, वैकृतिक काय वाला, मतलब कोई भेद नहीं किया। ये सब नाम हमारे रिश्तेदारों के नाम है, हम धौला में स्वाध्याय करते हैं ना, तो बोलना पड़े कि वचन योगी है, काय योगी है, उभय योगी है, चक्षुदर्शनी है, चक्षुदर्शनी है, संगी है कि भव्य है, अभव्य है, मतलब सभी मार्गण अनार है के आर के, कार्मण का योग वाला है, कि 7वीं पृथ्वी का है, कि 6ठी पृथ्वी की अपर्याप्त अवस्था वाला है, कि पहली पृथ्वी का अपर्याप्त अवस्था का, ये सारे नाम ही तो हम पढ़ रहे हैं, शाम को भी यही पढ़ रहे हैं और सुबह भी यही पढ़ रहे हैं, है ना। सामान्य तिरंच है कि तिरंच योनिनी है, सामान्य मनुष्य के लब्ध पर्याप्त मनुष्य है, क्या अशोका जी, ये सब नाम हमारी मार्गणाओं के भेद प्रभेद के पूरे चलेंगे अगर इसमें समझना है। तो उन्होंने बोला कि आदेश से करें तो 14 मार्गणाओं के अंदर जीव कृति है। 14 मार्गणों के अंदर क्या है,
जीव कृति है। लेकिन ये बोलने के बाद में आचार्य ने हमको सावधान कर दिया, लेकिन जो सांतर मार्गणा है जिनके नाम 8 है, और आज बताएंगे, कौन बताएंगे 8 नाम बताएंगे, मधु जी बता रहे हैं। सांतर मार्गणा के 8 नाम, पहला है मनुष्य पर्याप्त, दूसरा है वैकृत मिश्र, तीसरा है, बोलिए बोलिए, अभी नाम मधु जी का लिया, आज उनको बोलने दीजिए, वो याद करके आए। बोलो 8 मार्गणाओं के नाम, 3 दिन चल रहे। देखो पहले कौन सा मधु जी, बहुत सरल है, मनुष्य पर्याप्त, पहले लेना किसको लेना, मनुष्य पर्याप्त, फिर वैकृत मिश्र लेना, फिर आहार द्विक ले लेना, कितनी हो गई, 4 तो ये हो गई। उसके बाद में उष्म सम्यक दर्शन को ले लिया, ठीक है, बराबर चल रहा है। उसके बाद में सूक्ष्म सांप्रायिक को लेना है, और फिर 2 गुणस्थान हो गए, कौन से हो गए, तीसरा और दूसरा गुणस्थान। अब बोल सकते हैं मधु जी, अब याद हो गई आपको 8, इनको बोलते हैं सांतर मार्गणा। क्या मार्गणा कहते हैं इसको, सांतर मार्गणा। क्या मतलब होता है मुग्धा जी सांतर मार्गणा का मतलब, इन मार्गणाओं में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीव नहीं हो, मतलब अंतर पड़ जाए। जैसे तिर्यंच गति की मार्गणा में सांतर नहीं होगा, हमेशा ही जीव रहेंगे, कभी संसार कभी खाली नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि उष्म श्रेणी पर कोई नहीं चढ़े, ऐसा हो सकता है, कोई मोक्ष नहीं जाए, अंतर पड़ सकता है, इसको अंतर बोलते हैं। तो जिन मार्गणाओं में सांतर, अंतर दिखाई देता है, उनको सांतर कहते हैं। जब उनके सांतर होता है तो उसमें क्या लगाएंगे विभाजी, कथनचित कृति है, कथनचित नो कृति है, और कथनचित अवक्तव्य। आचार्य कहते हैं कि उगानुगम समाप्त हुआ। अब कहते हैं प्रथमानुगम, प्रथम और अप्रथम समय। यहाँ पर प्रथम कैसे लेना कि अन्य मार्गणा से उस मार्गणा में आना, अन्य मार्गणा से उस मार्ग, जैसे कोई असंगी है वो संगी बन गया तो उसकी मार्गणा चेंज हो गई, पहले असंगी था पर अब गया संगी बन गया, पंचेंद्रिय में 4 इंद्रिय वाला जीव था, मरकर पंचेंद्रिय हुआ, तो क्या हुआ, इंद्रिय मार्गणा भी चेंज हुई, संगी मार्गणा भी चेंज हो गई अगर वो संगी बना तो। मैंने क्या बोला, कोई 4 इंद्रिय वाला था और संगी में उत्पन्न हुआ, अब संगी तो पंचेंद्रिय होंगे, तो उसकी कितनी मार्गणा चेंज हो गई, 2 मार्गणा चेंज हो गई, ठीक है ना। अरे 2 क्या होगा, हो सकता है उसकी गति मार्गणा भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि असंगी तो केवल तिरंज गति में है, और संगी कौन सी गति में होते हैं, उषा दोषी, चारों गति में हो सकते हैं। तो अपन ने कहा कि कोई जीव असंगी में है और वो संगी हुआ तो क्या क्या चेंज हुआ, इंद्रिय मार्गणा चेंज हो गई, है ना। उसकी गति मार्गणा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, गति मार्गणा में जरूरी नहीं है, लेकिन इंद्रिय मार्गणा उसकी चेंज हो गई, संगी मार्गणा उसकी चेंज हो गई। और क्या हो गया, एक गारंटी भी कार्ड मिल गया। क्या गारंटी कार्ड मिल गया, ये बात तो मुग्धा जी बता सकते हैं, उनको गारंटी कार्ड मिल गया, अरे ये भव्य ही है। कब, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो, अगर उस संगी बनकर, क्योंकि केवल ऐसे बना तो नहीं मिलेगा गारंटी कार्ड, लेकिन संगी मिलेगा, लेकिन ये तो उसको क्या कहेंगे, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो कहते तो भव्य ही है। तो इस प्रकार से आचार्य बोलते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक मार्गणा से दूसरी मार्गणा में आना। अब मान लो कोई एकेंद्रिय से मनुष्य बन गया, नहीं एकेंद्रिय से गाय बन गया, तो उसकी मार्गणा चेंज हुई क्या, हुई ना, कैसे हुई, वो पंचेंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा में चेंज हो गई, एकेंद्रिय से वो पंचेंद्रिय मार्गणा चेंज, संगी असंगी भी हो गया, भी हो जाएगा। लेकिन एकेंद्रिय से एकेंद्रिय में जन्म ला, तिरंज का तिरंज में रहा, तिरंज का तिरंज में रहा, तो उसकी मार्गणा चेंज नहीं हुई, एकेंद्रिय से एकेंद्रिय में रहा, मतलब वो एकेंद्रिय से एकेंद्रिय में रहा तो उसकी मार्गणा चेंज नहीं हुई। और ऐसे एकेंद्रिय में कितने जीव है, अनंत जीव है, तो ऐसे अनंत जीव हैं, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि उसकी जो है प्रथम समय क्या है, हम नहीं कह सकते हैं, अप्रथम समय क्या है, हम नहीं कह सकते, उसी मार्गणा में रहा। जब वो मार्गणा बदले तो कह सकते हैं। इसका आचार्य ने उदाहरण दिया अचक्षु दर्शन का। क्या दिया उन्होंने, अचक्षु दर्शन का। चक्षु दर्शन, दर्शन मार्गणा के 4 भेद बताए, कौन कौन से प्रवीणा जी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, दर्शन और केवल दर्शन। उषा दोषी बताइए कब होता है अचक्षु दर्शन, कहां से कहां तक होता है, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान, है ना, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान। और चक्षु दर्शन होता तो है लेकिन 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। तो अचक्षु दर्शन क्या कहेंगे, एकेंद्रिय से लेकर 12वें गुणस्थान तक के सभी जीवों को अचक्षु दर्शन हो सकता है।
अब क्या कोई चक्षु दर्शन जीव है, 4 इंद्रिय वाला जीव है, वो एक इंद्रिय बन सकता है नहीं बन सकता है? बन सकता है। जहां 2 इंद्रिय बन सकता है, निगोद में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो चक्षु दर्शन वाली मार्गणा हटके अचक्षु में आ जाएगी। लेकिन क्या कोई जीव अचक्षु दर्शन की मार्गणा कभी पलटेगी कि कभी नहीं पलटेगी? क्योंकि एकेंद्रिय से लेकर और जब वो केवल ज्ञान प्रकट होगा तो उसको केवल दर्शन प्रकट हो जाएगा। तो चक्षु अचक्षु दर्शन में प्रथम समय नहीं है। क्या कहे प्रथम समय? हमेशा ही था। कब से था? पहले एकेंद्रिय से लेकर पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक था। और जब अचक्षु दर्शन गया तो मार्गणा पलटी तो क्या हो गया? केवल दर्शन हो गया। अब केवल दर्शनी वापिस क्या चक्षु दर्शनी में बनेगा, चक्षु दर्शनी बनेगा कि नेवर नेवर कभी नहीं बनेगा। तो इसको कहते हैं कि अचक्षु दर्शन का प्रथम समय नहीं है। लेकिन अप्रथम समय कह सकते हैं आप, उसका प्रथम समय नहीं है। अचक्षु दर्शन का क्या कि बाकी सब समय है वो है, लेकिन अचक्षु दर्शनी किसकी बात कर रहे हैं? अचक्षु दर्शनी में प्रथम समय नहीं है। तो वहां पर कहेंगे हम प्रथमान योग का नहीं कह सकते कि वहां पर नहीं है। लेकिन चक्षु दर्शनी में है कि नहीं विभाजित है? कोई अचक्षुता 4 इंद्रिय जीव बना, 4 इंद्रिय केंद्र हो गया, तो उसमें प्रथम समय जब अचक्षु दर्शन था, मतलब 2 इंद्रिय वाला था, 3 इंद्रिय वाला था, एकेंद्रिय था, जब 4 इंद्रिय हुआ, पंचेंद्रिय हुआ, तो जब वो हुआ तो उसके चक्षु दर्शन का वो प्रथम समय हुआ। और वो जीव वापिस 4 इंद्रिय से मरकर 3 इंद्रिय में आया, तो जो 4 इंद्रिय का भाव का अंतिम समय था वो उसका चरम समय हो गया और वापिस वो उसके अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? अचक्षु दर्शन मार्गणा में आ गया। तो आचार्य ने हमको प्रथम समय में बताया, तो उन्होंने प्रारंभ किया नरक गति से बात की। क्या किया? नरक गति में। तो नरक गति में कहा कि भाई नरक गति में यद्यपि मार्गणा तो कैसी है? निरंतर मार्गणा है। क्या मतलब हुआ अशोदशी नरक गति निरंतर मार्गणा? मतलब नरक में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वहां नारकी नहीं होंगे। हमेशा बंबई की तरह से, बंबई की सड़कें कभी भी रात में हो कभी भी चले जाओ, गाड़ी दोस्तों दिखाई देगी, खाली नहीं होती, चलती रहती है। तो नरक कैसा है कि वहां पर कोई न कोई रहेगा। फिर वहां पर प्रथमान योग कैसे घटाएंगे कि इस तरह से घटेगा। ये बात सही है कि नरक में जीव हमेशा पाए जाते हैं। ये मार्गणा भी सदा काल की मार्गणा है, लेकिन वहां पर जन्म लेने वालों में अंतर होता है। मतलब क्या हुआ कि वहां पर अन्य गति से कोई जीव आए, तो अन्य गति जीव आए तो मनुष्य और तिरंची नरक में जन्म लेंगे, है ना। वो भी पंचेंद्रिय मनुष्य लेंगे, तो वो आकर नरक में जन्म ले। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वहां पर जन्म नहीं ले। तो आचार्य ने बताया है, हमारे अंतरानुगम में भी बताया है कि जो वैक्रिक मिश्र कायोग होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? वैक्रिक मिश्र कायोग किसके होता है? देवता और नारकियों के होता है। और देवता और नारकियों के वैक्रिक मिश्र काय होता है। वैक्रिक मिश्र काय कब होता है? जन्म लेने के समय, जब प्रथम समय वो आहार वर्ती बनता पुद्गल ग्रहण करता है, तो उसके वैक्रिक मिश्र काय योग चलता है। उसके पहले क्या चलता है कस्तूरी जी? कार्मण काय योग चलता है। अगर वो उससे आया, विग्रह गति से आया है, तो पहले कार्मण काय चलेगा, उसके बाद में क्या चलेगा? उसके वैक्रिक मिश्र का ही चलेगा। तो वो उसका अंतर पड़ सकता है। कितना अंतर पड़ सकता है कि 24 अंतर्मूर्त का बताया उन्होंने। मतलब वैक्रिक मिश्र का योग का अंतर बताया 12 अंतर्मूर्त, लेकिन नरक की अपेक्षा से बताया 24, और वहां पर बताया देव की अपेक्षा से बताया 24, और दोनों जोड़कर 48 नहीं हुआ, 12 हो गया। अब ये तो गजब की बात है। क्या बोलते हैं? ये गजब की बात है। ये जैन धर्म की गणित बड़ी है। भगवान ने देखा, ऐसा बताया। क्या बताया? कि केवल नरक गति में देखे तो ऐसा कितने समय तक हो सकता है कि 24 अंतर्मूर्त तक वहां कोई भी नारकी जन्म नहीं ले। देव में भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी देव जन्म नहीं ले। कब तक? 24 अंतर्मूर्त। अब दोनों में वैक्रिक मिश्र का योग है, दोनों में वैक्रिक मिश्र का है, तो 48 होना चाहिए। कि 48 नहीं, 12 अंतर्मूर्त। ऐसा होता है। ऐसे कैसे होता है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप लोग सुनेंगे। सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, मधु आंटी वगैरह म्यूट करिए। ऐसे कैसे होता है? आपको पता है ना, जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनकी जगन्य आयु कितनी होती है? जो ये लब्ध पर्याप्त वगैरह होते हैं ना, होते हैं, है ना। मैं उनकी पृथ्वी जलगाय वगैरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने इनकी बात कर रहा हूँ, निगोद वालों की। उसमें पर्याप्ति होती है, अपर्याप्ति होते हैं। तो उनकी जगन्य आयु कितनी है? भाई अपर्याप्त की अपन कहते हैं शुद्र भाव है,
और पर्याप्त की जो है अंतर्मूर्त है, लेकिन वो शुद्र भाव भी अंतर्मूर्त है। तो दोनों को अंतर्मूर्त जोड़े तो कितनी हो गई? 2 अंतर्मूर्त। लेकिन आचार्य बोलते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। ये लिखा मोक्ष प्रकाशक में आया है, वो तो मोक्ष क्या असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, शायद दूसरे तीसरे अधिकार में सब लिखा। बोलो एकेंद्रियों में रहने का काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन का। अब जगन्य अंतर शुद्ध व अंतर्मूर्त है, पर्याप्त का भी अंतर्मूर्त, दोनों को जोड़े। लेकिन कभी पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे हो तो विभाजी असंख्यात पुद्गल परावर्तन हम कल्पना नहीं कर सकते। और इतने काल तक हम वहां रहे हैं, हमें नहीं लग रहा। असंख्यात पुद्गल परावर्तन हमने पढ़ा था ना पंचपरावर्तन गोष्ठी में, पुद्गल परावर्तन कितना लंबा काल है। और ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, अरे एक पुद्गल परावर्तन काल के समय को सुनते सुनते पसीना आ जाए। यहाँ आचार्य कहते हैं पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वहां पर रहा। अपनी बात चल रही है प्रथमानुगम की कि भाई नरक गति में जन्म लेने वालों में अंतर पड़ता है। तो कभी अंतर पड़ता मतलब कभी ऐसा होता कि नरक अभी ले रहे थे, फिर बंद हो गए, फिर चालू हो गए। जब चालू हुए तो केवल एक ही आए या 2 आए या 3 आए या अधिक आ जाए। तो उन्होंने कहा कि वहां पर प्रथम अनुगम में नरक गति में कृति भी है, नो कृति भी है, अव्यक्तव्य है। अब प्रथम समय में क्या बताया उन्होंने कि वो हमेशा कृति है। क्यों? जो पहला समय नहीं उसको छोड़ेंगे तो बाकी तो नारकी है ही है, तो वहां तो आप पड़े हुए हैं। इसी बात को संचयानुगम में पढ़े। अभी आपने सुना, क्या सुना कि नरक में जो आए हुए अप्रथम समय में क्या है कि कृति है, इसका मतलब 3 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? संचयानुगम में 14 मार्गणाओं से आचार्य क्या समझाएंगे कि नरक गति में, पहले तो उन्होंने बता दिया उन्होंने कि संचयानुगम में कैसे संचय हुए, कि नरक गति में हमेशा जो जीव है वो जीव कैसे आए थे? अकेला आया था या साथ में 2 आए थे कि पूरी फैमिली लेकर आया था? हमने कल उसका उदाहरण दिया था कि जब देश आजाद हुआ तो अन्य देश से बांग्लादेश में आया तो अकेला आया या शादीशुदा आया या फैमिली के साथ में आया। तो संचयानुगम में ये बता रहे हैं, क्या बताया संचयानुगम में, कि वहां पर जो नारकी जीव है प्रथम समय में वे कैसे हैं, वो कैसे आए गए, कैसे उनका संचय में इकट्ठा हुआ तभी तो है ना। तो कैसे 1 करके आए थे कि 2 करके आए थे कि 3 करके आए थे, ये बात हमको संचयानुगम में बता रहे। क्या बता रहे? संचयानुगम में। कल हमने संचयानुगम का स्वाध्याय प्रारंभ किया था, तो उसमें पूछा, क्या पूछा? द्रव्य प्रमाणानुगम की बात में क्या पूछा था उन्होंने? नरक गति में नारकी जीव द्रव्य प्रमाण से कृति संचित कितने हैं? मतलब 3 प्रश्न बनाकर पूछे थे। प्रश्न क्या चल रहा है यहाँ पर हमारा? नरक गति में नारकी जीव कृति की अपेक्षा से कृति संचित कितने हैं? नरक गति में नो कृति संचित जीव कितने हैं? नरक गति में अव्यक्त संचित कितने जीव हैं? मतलब कितने जीव हैं जो नो कृति से आए, कितने जीव हैं कहां पर? नरक गति में। नरक गति मार्गणा है। तो पहले ये बताए कि नरक गति में जीव कितने, कि नरक गति में जीव असंख्यात है। तो आचार्य ने बोला कि कृति से संचित होने वाले जीव कितने हैं? जगत प्रतर के असंख्यात भाग। क्या मतलब हुआ? संख्या बता रहे हैं। जगत प्रतर की जितने संख्या है, जगत प्रतर किसकी यूनिट है? काल की, क्षेत्र की या द्रव्य की? वास्तव में देखा जाए तो जगत प्रतर क्षेत्र की यूनिट है, क्योंकि जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणा करें तो जगत प्रतर आता है। तो जैसे होता ना, एक कमरा होता है 10 फीट बाय 10 फीट का, तो बोलते 100 फीट स्क्वायर। तो जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का करें तो यहाँ पर संख्या कैसे बताई प्रवीणा जी? कि उसके अंदर उस क्षेत्र में जितने प्रदेशों की संख्या है उतने नारकी जीवों की संख्या है जो कृति से, मतलब जो जन्म लिए थे तो एक अकेले नहीं आए थे, साथ में 3 या अधिक लोग आए थे, मतलब कम से कम 3 आए थे। ऐसे कितने नारकी हैं कि जगत प्रतर के असंख्यात भाग। तो एक संख्या जगत प्रतर और दूसरा हुआ असंख्यात, मतलब जगत प्रतर को किसी संख्या से भाग देना। जैसे 100 को 2 से भाग देना,
तो जिससे भाग देना वो 2 है, यहाँ पर भाग किससे देना, असंख्यात से भाग देना। वो कोई छोटा असंख्यात है, क्योंकि जगत प्रतर को जगत प्रतर वाले से भाग देंगे तो एक ही आ जाएगा, लेकिन संख्या बहुत बड़ी है, तो जगत प्रतर को जगत श्रेणी से भी भाग नहीं दिया, क्योंकि जगत प्रतर को जगत श्रेणी से भाग देंगे तो क्या आएगा, जगत श्रेणी आ जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं कि असंख्यात जगत श्रेणी है। उसको 2 तरह से आचार्य ने उसका माप बताया। क्या बताया, किसका बताया, कि जो कृति से संचित हुए वे कितने हैं, कि जगत प्रतर के असंख्यात भाग है। शिष्य ने फिर से पूछा, आपने कृति का बताया, हमको 9 कृति और अवक्तव का भी तो बताइए। तो आचार्य कहते सुनो सुनो, वो पल्ले के असंख्यात भाग है। अब उषा दोषी, जगत प्रतर और पल्ले में क्या अंतर है, क्या अंतर यह है कि जगत श्रेणी और जगत प्रतर क्षेत्र की यूनिट है, और पल्ले जो है वो काल की यूनिट है। क्यों कि वहां आयु कितनी, भोग में 3 पल्ले की आयु है, देवी की आयु कितनी होती है, 55 पल्ले की अधिक से अधिक आयु होती है। तो पल्ले किसको कहते हैं, आयु को मापने का मतलब पल्ले क्या है, समय को, पल्ले और सागर काल को मापने की यूनिट है प्रवीणा जी। और जगत श्रेणी, जगत प्रतर, घन लोक, ये सब क्षेत्र को मापने की है। अंगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, ये सब क्षेत्र को मापने की यूनिट है। आवली, अंतर्मूर्त, पल्य, सागर, ये सब काल को नापने की यूनिट है। और गिनती तो बोलते हैं संख्यात है कि असंख्यात है कि अनंत है, ये गिनने की बात है। हमें जब द्रव्य प्रमाणानुगम का वर्णन करते हैं तो संख्या को कभी गिनती से बताते हैं, कभी क्षेत्र के आधार से बताते हैं, कभी काल के बता से। जैसे मेरे पास में 60 आम पड़े हुए हैं, अभी तो आए नहीं है, 60 तो कितने हो गए, 4 दर्जन हो गए, चलो 5 दर्जन हो गए, इतने तो नहीं लाएंगे, 2 दर्जन की पेटी आती है, 2 दर्जन की आम की पेटी पड़ी हुई है, ठीक है ना। लेकिन मैंने 60 ले लेते हैं, क्योंकि विभा जी के सूरत में केसर आते हैं तो 5 दर्जन ही मंगाएंगे वो, तो 5 दर्जन आम पड़े, कितने पड़े, 60 पड़े। विभा जी इसको काल से बोलेंगे कितने बोलेंगे, 1 घंटे में जितने मिनट होते हैं ना उतने आम पड़े हुए, क्या बोलेंगे, 1 घंटे में जितने मिनट पड़े हैं तो उतने आम मेरे पास में है। तो क्या हो गया, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 है, तो बराबर हो गए। आप ये कहते हैं जब आप खाना बनाते हैं तो वास्तव में जिनागम में तो बोला ना कि 32 ग्रास का पुरुष का आहार है, 24 का है, और 1 ग्रास में मतलब इतने चावल होते हैं, तो 32 ग्राम में 32,000 चावल हो गए, इतना पुरुष का ग्रास। ऐसे आता है कि मतलब पुरुष का कितना है और स्त्री का कितना ग्रास है। तो प्रीति जी, आज सुबह आपने चावल बनाए थे, गिने थे क्या, मान लो आपके 4 आदमी गिने थे कि हमने वो पढ़ी गाथा, आप गाथा पहले तो गाथा का पाठ किया होगा कि पुरुष के गाथा में 24 होते, 32 होते, फिर चावल गिन के बैठे थे, है ना। तो कहेंगे ऐसा गिनते तो भी स्वाध्याय का टाइम हो जाता है, चावल तो नहीं बनते हैं। तो आप क्या कहते हैं, हमें पता है कि अभी 4 लोगों का बनाना तो 1 कटोरी चावल ले लो, अगर 10 लाती का तो आधी कटोरी चावल ले लो या 2 चम्मच ले लो। आप लोगों ने अपना नाम बना दिया। अब कटोरी में जो चावल, कटोरी तो क्षेत्र है। कभी आप बोलते ना कि आज जरा चावल दो, आप बोलते, विभाजी बोलते हैं कि मंदिर जा रहे हैं और आप चावल जो है बड़ी कटोरी चढ़ा देना, क्योंकि आज 2 लोग और आएंगे। तो आप तो मंदिर जा रहे हैं और बेटी को बोल गए कि आप जो है बड़ी कटोरी चावल रख देना। बड़ी कटोरी का मतलब क्या है, वो क्षेत्र की माप हो गई। बड़ी कटोरी में जितने चावल आते हैं उतने चावल की संख्या। तो ये जगत प्रतर को बनाया, क्षेत्र के लेके बनाया, और पल्य को बनाया। तो पल्य का असंख्यात भाग किसके लिए बताया, 9 कृति से और अवंतव से संचित है। और आचार्य ने कहा नरक गति की द्रव्य प्रमाणानुगम की प्ररूपणा समाप्त हो गई। लेकिन शिष्य खड़ा हो गया, अरे 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 आचार्य श्री, एक मिनट, अभी जिनवाणी स्तुति मत करिए, मुझे ये बताइए कि पल्ले का असंख्यात भाग कैसे आ गया। नारकी तो उतने ही इतने सारे असंख्यात है, आप ये कैसे बोल सकते हैं कृति और संचंकित कैसे निकालेंगे। तो आचार्य ने उसको समझाया कि तुझे पता है कि 6ठे गुणस्थान का नाम प्रमथ है और 7वें गुणस्थान का नाम अप्रमथ है। आपको पता है प्रमथ का कितना काल है और अप्रमथ का कितना काल है। तो वो शिष्य बोला हाँ मुझे पता है कि 24 घंटे में अगर होते, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 8 घंटा जो है 7वें गुणस्थान का काल है और 16 घंटे जो है 6ठे गुणस्थान का काल है। कैसे, क्योंकि आचार्य ने कहा है कि 7वें गुणस्थान का काल 6ठे गुणस्थान के काल से आधा है,
तो एक दिन के अंदर अगर मुनिराज 24 घंटे हैं तो उषा दोषी कितने टाइम तक रहेंगे? क्या 8 घंटे तो रहेंगे वो किसमें, सातवें गुण स्थान में, और 16 घंटे रहेंगे छठे गुण स्थान में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह से लेकर 2 बजे तक वो, या रात को ऐसे वो रहते, लगातार 8 घंटे रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, उनका तो हर पल पल में, यहाँ तक कि मुनिराज जब आहार करते हैं तब भी वो छठे सातवें गुण स्थान में आ जाते हैं। वो आहार के लिए विहार करते हैं तब भी छठे सातवें गुण स्थान में आते हैं। मतलब उनका काल रहता है। कहीं पर तो इनमें बताया कि पौने सेकंड का काल है सब, उसकी कैलकुलेशन अपने को नहीं पता, मतलब बहुत छोटा काल है, वो भी अंतर्मुहूर्त है। तो ये काल की जब बात आती है तो कैसे गिनेंगे कि बिल्कुल क्या करेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के, 1 दिन के लिए केवल ज्ञान की डिमांड करेंगे। भगवान महावीर हैप्पी हो जाएंगे तो आपको 1 घंटे के लिए, ये देखो कोई हैप्पी होने वाले नहीं है, केवल ज्ञान कभी 1 घंटे के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारे होता है ना, 1 दिन का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई 1 दिन का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो मान लीजिए आप 1 दिन के लिए केवल ज्ञानी बन गए। अब मान क्या लेना, हम तो सदा काल के लिए होना चाहते हैं, लेकिन जब आपको केवल ज्ञान हुआ तो आप ये मुनिराज का देख सकेंगे ना कि कब छठे में आए, कब सातवें में आए। हाँ भाई, मेरे ज्ञान में सब झलकेगा। तो फिर क्या करेंगे कि बोर्ड पर 24 घंटे की लाइन लगा देंगे। लाइन कर दी और घड़ी को साथ में रखेंगे, और फिर बच्चों को, 2 बच्चों को लगा देंगे और बोलते जाएंगे छठा गुण स्थान 8:05, 8:10 सातवां गुण स्थान। वो बच्चा वहां पर लाल निशान लगा देंगे, लगाते जाएंगे। फिर सुबह उठ को अपन गिनेंगे कि 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट 5, उन सबका टोटल करेंगे तो वो आएगा कि छठे गुण स्थान का कितना काल है कि 16 घंटा आएगा, और उसको आएगा 5, कभी 5 मिनट आएगा, कभी 6 मिनट आएगा, कभी 4 मिनट आएगा, अलग अलग पर चेंज होगा। प्रीति जी समझाया कैसे निकलता है? 8 घंटा और 16 घंटा निकाल लिया। अब यहाँ पर सिद्ध काल भी ऐसे निकलता है, सिद्ध काल और असिद्ध काल भी ऐसे निकलता है कि कितने काल में सिद्ध जा रहे थे। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा कि नो कृति और कृति का ये जो है पल्ले का संख्यात्मक भाग कितना है। तो आचार्य ने पूछा शिष्य से, ये बताओ तुम कि पहले बताओ कि नारकी की आयु कितनी होती है। तो कहते जगन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर की। तो इसका औसत बनाओ, तो 1000 में पल्ले में है तो उन्होंने 33 सागर से मतलब आधा करेंगे, बड़ी आयु को ले लिया तो कितना हो गया, 15.5 हो गया, 16.5 हो गया, कोई भी हो गया। लेकिन वो सागरों में है और एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं। तो आचार्य ने कहा ऐसा मान लेते हैं कि संख्यात पल्य उनकी एवरेज आयु है, किसकी, नारकियों की। पहले में भी है, छोटे में भी है, और हमें निकालना है। यहाँ वहां पर कितनी बात थी, 24 घंटे की बात थी। वहां अपन ने जब देखा छठे सातवें गुण स्थान में कितनी बात की थी, प्रीति जी आप ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। वहां 24 घंटे की बात थी। अब यहाँ कितनी बात है, संख्यात पल्ले की बात है। अब वो अवधि ज्ञानी बनना पड़ेगा, तभी क्यों अवधि ज्ञान, पल्ले विषय कौन देखेगा, अवधि ज्ञानी। तो बन जाना आप 1 दिन के लिए। तो अवधि ज्ञानी बनेंगे तो अपने को क्या है कि उसमें सब दिखाई देगा, संख्यात पल्ले की अपन स्कंद दे देंगे। अब उसमें इतनी बड़ी आयु में अपने को देखना पड़ेगा उनकी आयु में कि कब उसका कौन से जीव है जिसका उपक्रमण काल है, किसका अनुक्रम काल है। उपक्रमण काल मतलब जब तक लगातार जन्म हुए उसको कहेंगे उपक्रमण काल, और जब अंतर पड़ गया उसको कहेंगे अनुक्रमण काल। जैसे 10 घंटे तक कोई भी जीव नरक में नहीं आया, फिर 1 घंटे तक लगातार आए, फिर 12 घंटे तक नहीं आए, फिर 2 घंटे तक आए, इसको कहे जब आए तो उसको कहेंगे उपक्रमण काल, जब नहीं आए तो उसको कहेंगे अनुक्रमण काल। क्या बोला अशोका जी? उपक्रमण काल मतलब लगातार नरक में जन्म लेने का समय। और ऐसा हो सकता है कि कभी 1 जीव आए और अनुक्रमण काल चालू हो जाए, और कभी 2 आए और हो जाए, और कभी कितने आए कि लगातार एक समय आए, कभी 2 समय आए लगातार। कभी कभी ऐसा होगा आवली के असंख्यात भाग समय तक नारकी आते रहे और फिर अंतर पड़ जाए। एक जीव नहीं लेना, काल को नाप रहे। मैंने शायद 1 मिनट बोल दिया था, क्या बोला? कभी ऐसा होता है कि 1 समय लिए नारकी आया और फिर अंतर हो गया, कभी ऐसा होता है 2 समय के लिए आया अंतर हो गया, और कभी 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते कब तक हो सकता है, आवली के असंख्यात भाग काल। ये यहाँ पर लिखा है, तो हम पढ़ेंगे यहां से। ये देखो यहाँ पर लिखा है, ये पढ़ेंगे आप। ये देखो मैं पढ़ता हूं। समाधान, इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि संख्यात आवलियों का अंतर करके का अंतर करके 1, 2, 3 अथवा उत्कर्ष से आवली के असंख्यात भाग निरंतर उपक्रमण काल प्राप्त होता है।
ऐसा जानकर नरकायु के प्रथम समय को लेकर संख्यात आवली मात्र उपक्रमण संबंधी अंतर को स्थापित कर उसके ऊपर आवली के असंख्यात विभाग निरंतर उपक्रम काल की रचना करनी चाहिए। मतलब ग्राफ पेपर पर लेकर आपको प्लॉट करना चाहिए। जैसे आप लोग रंगोली बनाते हैं ना, ऐसे यहाँ पर नरक के उपक्रमण काल और अनुक्रमण काल की रचना करनी चाहिए। कैसे लिखना है कि संख्यात पल्ले उसका आयु है, लेकिन लिखना क्या है, एक समय, दो समय से लेकर अधिक से अधिक तक कितने काल तक नारकी आ सकते हैं, आवली के असंख्यातवें भाग काल तक नारकी आ सकते हैं। उसके बाद में अंतर पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा। अशोक जी क्या बोल रहा हूं मैं, नरक में जन्म लेने वाले की बात है। कभी ऐसा हो सकता है कि अधिक से अधिक ऐसा कब हो जब लगातार लगातार नारकी जन्म ले रहे हैं कि आवली के असंख्यातवें भाग। क्या इससे कम भी हो सकता है कि हाँ हो सकता है। कोई ऐसा हो सकता है कभी एक समय तक आए और फिर अंतर पड़ जाए, कभी ऐसा हुआ दो समय तक लगातार नारकी आए और अंतर पड़ जाए, कभी ऐसा पड़ा 3 समय तक आए और अंतर पड़ गया। अधिक से अधिक ऐसा कब तक चलेगा कि आवली के असंख्यातवें भाग काल। तो उपक्रमण काल मतलब नारकियों के जन्म लेने का अधिक से अधिक काल, अधिक से अधिक काल। मैंने क्या बताया था, जैसे अस्पताल में बच्चे जन्म लेते हैं तो अधिक से अधिक कितने हैं कि 12 बजे तक डिलीवरी के ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद में कोई भी ऑपरेशन नहीं लेंगे, फिर अंतर पड़ जाएगा दूसरे दिन के लिए। तो सुबह का लिया ना, और कभी कभी कोई हो तो कोई केस इमरजेंसी आ जाए तो एक जो रोज 12 बजे तक ऑपरेशन करते थे, आज डॉक्टरों ने 2 बजे तक के ऑपरेशन किए। 2 बजे बहुत ज्यादा हो गए थे तो बहुत भीड़ हो गई थी, 2 बजे तक के किए, तो बढ़ भी सकता है। लेकिन वो जन्म लेने का बच्चों का काल कितना हुआ कि 12 बजे था कि 10 बजे तक की किए। आज डॉक्टर ने केवल 2 ही ऑपरेशन 2 घंटे ही किए, उसके बाद चले गए, क्योंकि 26 जनवरी थी तो 2 घंटे के लिए आज जो है इमरजेंसी केस को लिए। ऐसा हो सकता है। तो कम समय के लिए भी आ सकते हैं, अधिक समय के लिए, लेकिन अधिक समय के लिए कितने आ सकते हैं कि भाई 2 बजे बाद तो कोई ऑपरेशन थिएटर में ले ही नहीं जाते। मतलब आवली के असंख्यात के बाद के काल का तो कोई जन्म नहीं लेता। तो हमको ये नापना है कि आवली के असंख्यात में भाग तो क्या हो गया, उपक्रमण काल, और उसके बाद में क्या हो गया, संख्यात आवली क्या हो गया, अनुक्रमण काल। 2 काल बोल दिए मैंने, उपक्रमण काल, अनुक्रमण काल। जैसे हम कहते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, है ना। तो जिस समय सिद्ध जाते हैं उसको बोलते हैं सिद्ध काल, और जिस समय कोई भी एक भी जीव मोक्ष नहीं जाता है उसको कहते हैं असिद्ध काल। अंतर पड़ता है, कितना पड़ता है, 6 महीने का अंतर पड़ता है, फिर 8 समय में 608 जीव चले जाते हैं। तो अंतर कितने का दिया, 6 का, फिर क्या दिया, 8 समय का, फिर अंतर दिया, मान लो 6 महीने का अंतर दिए, फिर 6 महीने का अंतर दिया। यहाँ पर क्या है कि अंतर 6 महीने, अच्छा वहां पर 6 महीने का बोला है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां भी 6 महीने का हो सकता है पहले महीने गए, फिर 10 जीव गए, बाकी जाएंगे, तो 608 में से 10 घटा देंगे, उतने जीव बाद में जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने पूरे उसको किया, उपक्रमण काल, अनुक्रमण काल, उपक्रमण काल, अनुक्रमण काल, उपक्रमण काल, अनुक्रमण काल, ऐसा नाप लिया। उपक्रमण काल कितना है, अधिक से अधिक आवली का असंख्यात होगा। अनुक्रमण काल कितना है, संख्यात आवली। अब अपने को अपने नरकियों की एवरेज आयु कितनी ले ली, 10 संख्यात पल्ले ले ली। कितने ले ली, संख्यात पल्ले हो गए। अब अपने पास में 3 हो गए, क्या हो गया, आवली का संख्यात भाग, संख्यात आवली और संख्यात पल्ले। 3 चीज हो गई अपने पास। कितने हो गए, 3 हो गई। क्या हुआ, 10 रुपए के 2 आम आते हैं, 10 रुपए के 2 आम आते हैं, तो 50 रुपए के कितने आम आएंगे, इसको बोलते हैं त्रैराशि, है ना। 20 रुपए के 5 केले आते हैं, तो 100 रुपए में कितने केले आएंगे। तो केले तो क्या हो गया अपना फल राशि, और 20 रुपए के 5 आते हैं, वो क्या हो गया अपना प्रमाण राशि, और 100 रुपए में कितने केले आएंगे, 100 रुपया क्या हो गया, इच्छा राशि हो गया। तो अपन बचपन में गणित करते थे, चूंकि 20 रुपए में 5 केले आते हैं, इसलिए 100 रुपए में कितने केले आएंगे, पहले 1 लगाएंगे, तो क्या करेंगे, 20 केले आए ना, 20 रुपए में 5 केले, तो 5/20 × 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 क्या था, 5 ऊपर था, उसको बोलेंगे फल राशि, और 100 क्या थी, इच्छा राशि, और नीचे कहते नीचे प्रमाण राशि कि 20 रुपए में 5 आते हैं। यहां पर क्या चीज है हमारी, प्रमाण हम करें, इच्छा राशि क्या है, संख्यात पल्ले।
क्योंकि हमें निकालना है कि नरकों की एवरेज आयु में इतने काल में कितना उपक्रमण काल निकला है। तो हमारी इच्छा राशि क्या हो गई है, संख्यात फल। हमारी यहाँ पर उपक्रमण काल निकालना है तो हमारी फल राशि क्या है, आवली का असंख्यात होगा। हमारी प्रमाण राशि क्या है, संख्यात आवली। 3 चीज हो गई है। तो वही लगाना है, 10-20 रुपए में 5 आम आते हैं तो 100 रुपए में कितने आम आएंगे। तो मैंने याद करने के लिए रखा है इफ, अंग्रेजी में बोलते हैं ना इफ, IF और नीचे P लिख देने का। ये फार्मूला पूरा बहुत जगह काम आएगा धवला जी में। क्या लिखेंगे, मेरे को याद करने के लिए मैंने बोला इफ की क्या अंग्रेजी की स्पेलिंग होती है, IF, उसको क्या बोलते हैं, इफ। नीचे लिखेंगे P। अब P का मतलब हो गया प्रमाण राशि, इफ में I का मतलब हो गया इच्छा राशि और F का मतलब हो गया फल राशि। तो अपनी यहाँ पर फल राशि कितनी थी, 5 केला, है ना। इच्छा राशि कितनी थी, 100 और प्रमाण राशि थी 20 रुपया। हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, संख्यात आवली में हमें कितना मिलता है, आवली का असंख्यात भाग उपक्रमण काल मिलता है। अगर आप ये करेंगे ना तो ये उत्तर मिल जाएगा, बहुत सरल है। अब क्या करेंगे, आपको आवली के असंख्यात भाग को भाग देना है संख्यात आवली से और गुणा करना है संख्यात पल्ले से। तो आपको संख्यात कट जाएगा, पल्ले का असंख्यात भाग उत्तर आ जाएगा। और वही आचार्य ने बोला कि ये तो उत्तर है। बहुत सरल है, सिर्फ याद रखना है कि 20 रुपए के 5 आम आते हैं तो 100 रुपए के कितने आम आएंगे। 100 रुपए की जगह पर क्या रखना है अपने को, 100 रुपए की जगह पर अपने को रखना है संख्यात पल्य, जो नारकियों की एवरेज आयु है। विभा जी कल पूछूंगा मैं आपको, आप लिख सकते हैं, तो आपका गणित अच्छा है। संख्यात पल्य, ठीक है ना। और फल राशि क्या है यहाँ पर, आवली का असंख्यात भाग, ठीक है ना। प्रमाण राशि क्या है यहाँ पर, संख्यात आवली। संख्यात आवली में उपक्रमण काल कितना है। देखो, जैसे 1000 समय अपना है अनुक्रमण काल और 100 समय है उपक्रमण काल, तो 1100 में उपक्रमण काल कितना हुआ, 100 हुआ। जैसे 1000 समय तक कोई भी नहीं उत्पन्न हुआ, फिर 100 समय तक उत्पन्न हुए, तो जितने समय तक उत्पन्न हुए उसको क्या कहते हैं, उपक्रमण काल। उपक्रमण काल मतलब जन्म लेने का निरंतर जब तक नारकी उत्पन्न होते हैं। मुग्धा जी समझ में आ रहा है कि रिपीट करूं कि रुक जाऊं, कि भगवान महावीर की जय बोलूं? बोलिए, भगवान महावीर की जय आ रहा है। हम तो भगवान महावीर की भी जय बोलेंगे, हमेशा ही बोलेंगे, लेकिन वीर सेनाचार्य की जय बोलना है ना। तो आपको बिल्कुल बराबर समझ में आएगा। प्रमाण राशि संख्यात आवली, हाँ, कल प्रीति जी से बोला था कि कल समझ में आएगा ना। फिर से मंजुला जी एक बार फिर से बताओ ना, इच्छा राशि डिस्टर्बेंस आ रहा है। मंजुला जी फिर से बताऊंगा, पहले ये बताओ, बताने से पहले आप सांस तो ले लो। मैंने आपको ये, जैसे स्कूल में छुट्टी मिलती है ना, वहां पर पानी पीने की छुट्टी मिलती है, वो करने की मिलती है, यहाँ पर मैंने आपको 2 मिनट के लिए सांस लेने की छुट्टी ली है, क्यों गणित का विषय है ना, इसलिए मैंने जय बोला ही आपको। लेकिन ये बताइए कि कल से आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मधु जी? आ रहा है नहीं, समझ आ रहा है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि द्रव्य प्रमाणानुगम का विषय, द्रव्य प्रमाणानुगम से क्या बताते हैं, देखो ऐसा है, समझेंगे समझ में आएगा कसूरी, ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैं जितना सरल कर सकता था उतना मैंने किया है, थोड़ा आप लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। उसने पूछा द्रव्य प्रमाणानुगम से नारकी जीव में कृति संचित कितने हैं, द्रव्य प्रमाणानुगम से नारकी 9 कृति से संचित कितने हैं, द्रव्य प्रमाणानुगम से नारकी जीव अवक्तव्य कृति से संचित कितने हैं, ये उसने प्रश्न पूछा। आचार्य ने उत्तर क्या दिया, पहले का उत्तर क्या दिया, कृति संचित कितने हैं कि जगत प्रतर के असंख्यात भाग है, और 9 कृति और अवक्तव्य से कितने हैं कि पल्ले के असंख्यात भाग है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, छोटा बड़ा है, लेकिन विशेष अधिक का अंतर है, जैसे 10 और 12, ठीक है ना। लेकिन कृति संचित कितने, 10 और 100, तो बिल्कुल गुणे, बहुत गुणा कर, ज्यादातर लोग 3 से अधिक पे ही आए, कृति संचित जीव ही आए हैं। इसको तो शिष्य ने क्या पूछा कि आपने पल्ले का असंख्यात भाग कैसे बोल दिया, क्योंकि नारकी तो बहुत बड़े जगत प्रतर का असंख्यात भाग है, तो इतने सब हमेशा पाए जाते हैं। तो आचार्य ने उसको जो कैलकुलेशन करके ये बताई कि उपक्रमण काल, अनुक्रमण काल। तो जब उन्होंने निकाला, अनुक्रमण काल निकाला और उपक्रमण काल निकाल दिया, तो जो उपक्रमण काल आया ना, ये किसका आया, कृति संचित का आया, 9 कृति संचित का आया कि अवक्तव्य संचित कृति का आया, ये आपको बताना पड़ेगा। उपक्रमण काल मतलब
नरक में जन्म लेने वालों की कितना काल है। अपन ने जो गणित निकाला, क्या गणित निकाला कि संख्यात आवली में आवली का संख्यात भाग है, तो संख्यात पल्ले में कितना है उसको काटम पीटी किया तो पल्ले का असंख्यात भाग आ गया। ये पल्ले का असंख्यात भाग क्या आया शमेन? उपक्रमण काल आया। ये उपक्रमण काल किसका आया? कृति का आया, नो कृति का आया कि अवक्तव का आया? नो कृति और अवक्तव्य का। मैंने ये बताया ही नहीं कि मुनिराज जब आहार कर रहे थे तब छठे गुण स्थान में थे, कि जब स्वाध्याय ले रहे थे छठे गुण स्थान में थे, कि जब हम बात कर रहे थे तब छठे गुण स्थान में थे। हमने बताया ही नहीं ना। हमने तो पूरा बताया कि छठे गुण स्थान का काल कितना है। छठे गुण स्थान में मुनिराज सामयिक का तो सातवें गुण स्थान का होगा, आहार भी कर सकते हैं, उपदेश भी ले सकते हैं, शास्त्र भी ले सकते हैं। तो हमने ये नहीं बताया कि कृति संचित कितना है, आकृति संचित कितना। हमने तो लिया कि नारकी की एवरेज आयु में कब कब, मतलब एक बार हमने तो ये बताया कि आज 4 घंटे सुबह ऑपरेशन किए डॉक्टरों ने, लेकिन किसका ऑपरेशन किया? हार्ट वालों का किया कि उन्होंने जो है आई इस पे लेग का किया, किसका किया हमने नहीं बताया। हमने ये नहीं बताया कृति संचित कंचित। तो जो काल आया ना पल्ले का संख्या, तो ये तीनों का आया, कृति का, नो कृति का और इनका अलग आया। अब इनको इन काल का हमें बताएंगे तो आचार्य बोलते हैं कि अवक्तव कृति का काल सबसे स्तोक है। हमको मिल गया 15 घंटे मिल गए। अब 15 घंटे में किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है और बाकी का 10 हो जाएगा। 2, 3, 5 और कुल काल मान लो 15 मिनट आया, 15 घंटे आया, तो क्या हो गया? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 10 हो सकता है। तो 10 तो कृति का होगा, 2 होगा वह अपना जो है नो कृति का होगा और ये अवक्तव का होगा 3, थोड़ा सा विशेष अधिक है। तो आचार्य ने हमको वहां पर नीचे अल्प महत्व दिया कि देखो अब मैं बताता हूं, मैं आपको वहीं से पढ़ता हूं ना, तो मैं बिल्कुल उसी को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं जितना। ये देखो यहां लिखा है, यह नीचे से तीसरी लाइन, यह कृति, नो कृति और अवक्तव तीनों का ही काल है। मिला प्रीति जी? नीचे से तीसरी लाइन मिला? हाँ पढ़िए अशोका जी। यह कृति, नो कृति, यह कृति, नौ कृति, यह कृति, नौ कृति और अवक्तव्य कृति तीनों का ही काल है। इसमें सबसे उपक्रमण काल है। ये काल पहले कितना बताया? ऊपर की लाइन में लिखा उपक्रमण काल पल्योपम के संख्यात में भाग मात्र आता है। जब आपने गणित में क्वेश्चन किया तो क्या आया? पल्योपम के असंख्यात में भाग काल आया। अब आचार्य बोलते हैं ये जो काल आया ये कृति का भी है, नो कृति का भी है, अवक्तव्य तीनों का काल है। आगे बढ़िए। इसमें सबसे स्तोक, इसमें सबसे स्तोक अवक्तव्य उपक्रमण काल है। नो कृति उपक्रमण काल इससे विशेष अधिक है। इससे कृति उपक्रमण काल असंख्यात गुणा है। उन्हें नौ कृति काल को एक रूप से गुणित करने पर नौ कृति संचित जीवों का प्रमाण पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र होता है। अवक्तव्य काल को 2 रूपों से गुणित करने पर अवक्तव्य संचित जीवों का प्रमाण होता है। कृति संचय काल को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर जीवों का प्रमाण होता है। इस प्रकार सातों पृथ्वी में कहना चाहिए। तो क्या पता निकला कि मान लो अपन ने देखा कि वो आया था 15 था, तो 2 तो आया उसका, 3 आया विशेष अधिक हो गया और वो आ गया 5 तो 10 हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो 2 समय वाले को जो काल आया ना टोटल काल, उसमें दुगना से गुणा करना, 1 रूप मतलब 1 से गुणा करना और जो दोनों का टोटल आए उसको 15 में से घटा देना। तीनों को नहीं निकाला उन्होंने। नो कृति का 1 रूप से गुणा करना, अवक्तव्य का 2 रूप से गुणा करना और जो काल आए मतलब कितने 15 में से उन्होंने कहा 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 कितना आ गया कि वो कृति का आ गया। ये उन्होंने तरीका बता दिया। सारी कैलकुलेशन किसमें है? असंख्यात में। हमें इसका भाव वासन और तरीका समझना है जो हमने समझ लिया है। ये तो सिर्फ उत्तर दिया किसका? शंकागार का। अगर हमारा जैसा कोई होता आचार्य का शिष्य तब तक तो हम अभी तक तो आहार मार्गणा पूछ जाते हैं, क्यों ऐसे प्रश्न पूछते ही नहीं ना। अगर हम बैठे होते वीरसेन आचार्य के पास में, क्या ममता जी, तो अभी तक हमें कौन सी मार्गणा चल जाती? आहार मार्गणा हो जाती और आगे की पुस्तक शुरू हो जाती। क्यों? कि उसने प्रश्न ऐसा पूछ लिया कि आचार्य को इतना बड़ा उत्तर देना पड़ा। लेकिन आचार्य ने तो उत्तर तो पहले बता दिया था कि नारकी में कृति संचित कितने हैं? जगत पतर के संख्यात विभाग है। नो कृति और अवक्तव्य के कितने हैं? कि पल्योपम के संख्यात विभाग है। पल्योपम के संख्यात विभाग कैसे है? तो आचार्य ने बोला कि भाई नरकों की एवरेज आयु 10,000 वर्ष है और 33 सागर है।
एक सागर की बहुत बड़ी बड़ी आयु है, ऐसा करते हैं एवरेज ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मनुष्य 100 लिखता है, लेकिन एवरेज आयु तो 80 आ गई है, 70 से ज्यादा कोई जीता नहीं है आजकल, तो वो अपन एवरेज आयु गए। तो वहां उन्होंने बोला संख्यात पल्य ले लिया, लेकिन पल्य कितना होता है? संख्यात मतलब 10 कोड़ा कोड़ी का एक पल्य होता है ना। तो उन्होंने संख्यात पल्य लिया, फिर उन्होंने त्रिराशिक बता दी अपने को। त्रिराशिक क्या बताई कि संख्यात आवली बीतने पर आवली के संख्यात विभाग उत्क्रमण काल प्राप्त होता है, तो संख्यात पल्ले में कितना मिलेगा? काटम पीट किया ऊपर नीचे लिखकर, तो पल्ले का संख्यात भाग आएगा। आप करके देखना, सब कट जाएगा, क्योंकि संख्यात कट गया। कौन सा संख्यात कट गया? संख्यात पल्ले वाला भी कट गया, संख्यात आवली वाला भी संख्यात कट गया। वो छोटा मोटा हो सकता है, अभी हम बराबरी मानेंगे, हम अभी बराबरी मानेंगे उसको कि संख्यात पल्ले घट गया, ठीक है। हाँ, एक संख्यात पल्य निकल गया उसका। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि नरक गति का उत्क्रमण काल की यहाँ पर बात हो गई है। अब आगे हम बात करेंगे इस प्रकार जी। हाँ, ये इसमें आया पुनः ये 9 कृतियों को एक रूप से गुणित करने पर, तो एक रूप से कैसे, मतलब मेरे को एक रूप का मतलब नहीं समझ में। यहाँ पर एक देखो, ये जो अवक्तव्य वाला कौन सा है? 2 समय वाला है। 9 कृति वाला एक एक से एक एक करके जन्म लिया। यहाँ पर जो काल आया ना, वह 3 तरह का है कि जब उस काल में एक जीव आया, जब 2 आए, और तीसरा में 3 अधिक आए, 3 करके आए। तो हमारे पास में टोटल कितना काल है? एक एक करके आने वालों का, 2-2 करके आने वाले का, और 3 या 3 से अधिक वालों का। तो 3 से 3 अधिक का कैसे निकाला? टोटल काल में से 1 से आने वाले का काल निकाल दिया, टोटल काल में से 2 से आने वाला काल निकाल दिया, तो वो निकाल दिया। अब टोटल काल में उन्होंने बताया कि सबसे कम काल किसका है? कि अवक्तव्य का है। यदि काल उसका वक्तव्य है, लेकिन उसको 2 से गुणा करेंगे तो वो संख्या 1 से 9 कृति से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने तरीका बता दिया। एक रूप जब कहे तो 1 से गुणा करना, 2 रूप कहे तो उसको 2 से गुणा किया। जैसे वो निकालते ना मनोयोग, वचन योग और काय योग का काल कितना है, तो तीनों का टोटल कर लेते हैं। पूरे दिन में आदमी मनोयोग में रहेगा, वचन योग में, काय योग में रहेगा। अब हम उसका बता देंगे कि जितना वचन योग है उससे मनोयोग बड़ा है, और जितना मनोयोग है उतना बड़ा है। तो आचार्य को भी पता कितना बड़ा है, 10% बड़ा है, 20% बड़ा है, और वो इतना बड़ा है। तो परसेंटेज को मिला देंगे, 20 + 30 + 50 टोटल मिलके 20/100, 30/100 और 70/100 उसका काल हो जाएगा। मनोयोग, वचन योग और काय योग का हो जाएगा। जैसे टोटल काल हो 20, 30, मतलब 10, 20 और 70 हो गए, 100 हो गए। तो कैसे आएगा? 20/100, 30/100, तो उसको निकाल देंगे तो उनका काम हट जाएगा। ये एवरेज अपन निकालते हैं ना, इस तरह से उन्होंने निकाल लिया। ये हमको अंक गणित से समझेंगे तो सरल पड़ेगी, लेकिन वो भाव निभाषण होगा, क्योंकि सब राशियां असंख्यात में है। मैं सोचता हूं कि अपन ने कल से आज बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण कर लिया है। प्रश्न हमने तो पूछा ही नहीं था, हमें तो शंका थी नहीं। प्रश्न तो शंका काल ने पूछा था, हमें तो उससे पूछेंगे कि आप उसको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने पूछा तो उसने कहा मुझे तो समझ में आ गया, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने तो प्रश्न पूछा ही नहीं था। सर प्रमाण राशि तो संख्यात आवली है, फल राशि और इच्छा राशि कितनी लिखेंगे? फल राशि और इच्छा राशि कितनी, कौन सी लिखेंगे? अरे आप तो पहले, मैं बता रहा हूँ, आजकल 20 रुपए के 5 केले मिलने लग गए। 20 रुपए के 5 केले आते हैं, और हमको निकालना है 100 रुपए के कितने केले आएंगे, कि 5 / 20 × 100। ये इतने गणित तो आ गई ना। अब आप देखो कि ये जो 5 केले आते हैं 20 रुपए के, 5 क्या है? फल। मतलब हमको रिजल्ट क्या मिला? 5 केले लेकर आया। कितने में लेकर आया? 20 रुपए में लेकर आया। तो 20 रुपए क्या हो गया? प्रमाण राशि। 20 रुपए क्या हो गया? प्रमाण राशि। 5 केला क्या हो गया? फल राशि। इच्छा क्या है? कि 100 रुपए के केले लेके आना, वो इच्छा राशि है। तो अब कर लो, यहां पर इच्छा राशि कौन सी है? इच्छा राशि है संख्यात पल्य। यहां पर फल राशि कितनी है? आवली का संख्यात भाग। यहां पर प्रमाण राशि क्या है? संख्यात आवली। बस कर लो। बराबर। हाँ, रुक गया मैं, आप लोगों को बोलना है, अभी समय भी हो गया अपना, कि अभी 5 मिनट है,
तो थोड़ा सा आज ये तो कल का विषय हुआ, 4 लाइन तो पढ़ ले आगे का। जी। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? हमारे मधु जी को पढ़ना है, पढ़िए मधु जी। तिरंज गति में पढ़िए, तिरंज गति में, तिरंचों में, तिरंज गति में, तिरंचों में कृति, नो कृति, अव्यक्त सचित जीव कितने हैं? अनंत हैं। यहाँ नो कृति और अवक्तव्यों के असंख्यात उद्वल परिवर्तनों में से उपक्रमण काल को और पूर्व के समान जीव संचय के निकालने पर नो कृति और अव्यक्त संचित जीव अनंत होते हैं। सामान्य उपकरण काल से संचित जीवों में से नो कृति और अव्यक्त व्यकृति संचित जीवों के कम करने पर शेष त्रियंच कृति संचित होते हैं। यहाँ नित्य निरोध जीवों का ग्रहण नहीं है, क्योंकि वे कृति, नो कृति और अवक्तव्य स्वरूप से संचित नहीं है। पंचेंद्रिय त्रियंच आदि 4 में कृति, नो कृति, अव्यक्त नहीं, वो कल का। अभी नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, फिर तो पढ़ना हो जाएगा। अभी यहाँ पर बताया तिरंज गति चालू कर, जरा कहते हैं तिरंज गति आ गई। तो तिरंज गति में तिरंज कितने हैं? अनंत है। तिरंज गति में भी भेद नहीं किया कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। कल दूसरे पैराग्राफ में भेद करेंगे पंचेंद्रिय। तिरंज अनंत है। तो ऐसा ना, तिरंज में अनंत जीव उत्पन्न लेते हैं। तो कृति से उत्पन्न होने वाले भी अनंत है, नो कृति से उत्पन्न वाले भी अनंत है, और अवक्तव कृति से भी उत्पन्न होने वाले अनंत है। फिर आचार्य ने अंत में क्या बताया कि यहाँ पर जो नित्य निगोद वाले उनको नहीं लेना। आपने शाम को जाना ना, इतर निगोद वालों को लेना है। क्यों नित्य निगोद वालों को क्यों नहीं लेना? कि उनकी मार्गणा ही नहीं चेंज हुई है। और यहाँ पर तो जन्म लेने में क्या कहा था अपन ने? प्रथम समय वगैरह क्या लेता कि अन्य मार्गणा से उस मार्गणा में आना। तो चतुर निगोद को लिया गया, नित्य निगोद को नहीं लिया गया। ये बात उन्होंने बता दी, उत्तर दे दिया कि तिरंज गति सामान्य करे, ये भेद नहीं करे कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय है, कोई भेद नहीं करे। तो नो कृति और अकृति से होने वाले कितने हैं? अनंत है। फिर शंकाकार ने फिर पूछा कि अरे मुझे तो बताना कि नो कृति, वो पूछेगा सही ना। तो आचार्य ने कहा पहले उसके पूछने से पहले बोल दिया कि जिस तरह से वहां पर नरक गति में तेरे को उपक्रमण काल लगाया था, वही त्रैणाशी करके तो वही विधि से यहाँ पर करना। तो उसने पूछा वहां तो मैंने लिया था, कितनी ली थी कि संख्यात पल्ले की एवरेज आयु ली थी, और हमें पता है कि नारकी मरकर फिर नारकी नहीं होता है, नारकी मरकर तो मनुष्य और तिरंची होते हैं। तो क्या हाँ वहां पर नरक का 1 भाव ही लिया था, इसलिए मैंने एवरेज निकाली थी 10,000 से 33 सागर की एवरेज निकाली थी। लेकिन यहाँ पर तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को याद करना, यहाँ तो तिरंज मरकर फिर तिरंज हो सकता है, तिरंज मरकर फिर तिरंज हो सकता है। ऐसा कब तक हो सकता है प्रीति जी? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक हो सकता है। अच्छा, तो वहां पर संख्यात पल्ले लिया था, यहाँ पर असंख्यात पुद्गल परावर्तन लेना। तो यहाँ पर इच्छा राशि कितनी हो गई? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल हो गई। तो मतलब आंसर क्या आएगा कि अनंत आएगा। निकालने का विधान तो वही है, निकालने का विधान तो वही है। ये उन्होंने उत्तर बताकर बताया। रुकते हैं, समय हो गया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मेहनत की आपने, इतना समय तक बोलते रहे बराबर, कितना समझाने की कोशिश की हमें। नहीं मैं मतलब जितना आपने आ सकता, कल मैंने बताया था कि मैं कोशिश करूंगा, मतलब समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन जो आचार्यों ने लिखा है मैं सरल नहीं करता, मैं स्पष्ट करता। तो सरल करने में तो आपको एक राजा रानी और तोते की कहानी सुनानी पड़ेगी, और या कोई बीच में कोई गाथा का मतलब पाठ करके आपका मनोरंजन में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। क्योंकि हमारे धवला जी का स्वाध्याय करना है, तो धवला जी में क्या लिखा है उसको जितना हमारी बुद्धि से समझ में आता है प्रीति जी, हम वो समझने का प्रयास करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि विषयांतर नहीं करने का, और ना अपने को उसमें जो है ना, क्योंकि वो अपना उसका अलग है ना, भक्ति का भी अपना समय होता है, भजन का भी अपना होता है, पाठ का भी होता है। हमने पाठ का समय अलग कर दिया ना। अपन पाठ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, शुद्ध उच्चारण से पाठ भी कर रहे हैं, अपन भक्ति भी करते हैं, साथ उस समय जिसका जो समय होगा वो करेंगे। यहाँ पर तो अपन सीधा जो है जो लिखा है उसको अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना समझ में आता है उतना समझेंगे, और नहीं तो आगे डायरी में लिख लेंगे, जब समूह में जाएंगे तब पूछ लेंगे। और प्रीति जी तो डायरी बना ही रहे हैं, और हमारे उषा जी की भी डायरी बन गई है। अभी उसमें 15-20 क्वेश्चन तो हो गए होंगे उषा जी। आप समूह में जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो तैयारी कर ली कि नहीं कर ली आपने? अगर तैयारी नहीं होगी तो कहेंगे तुम्हारा टिकट तैयारी करवा रहे हो आप। हाँ तैयारी कर लेना, तो जो तैयारी होगी उसी को टिकट मिलेगा समूह में जाने का। नहीं तो बाकी कहेंगे अभी तो आपकी तैयारी नहीं है, आप पहले तैयार तो करो
कि हमारे समोषण में आओगे दिव्यधर में, आपके पास तो कुछ पूछने कोई नहीं है तो आप तो बैठ जाएंगे। तो हमारे तो तिरंजी बहुत लोग बैठे हुए, माता संख्या तिरंज बैठे हुए हैं। आप आ रहे हो भरत क्षेत्र से, मुंबई नगरी से, जूम पर स्वाध्याय करके, तो आपने तो डायरी तो बना ली कि नहीं बना ली? तो आप लोग सब डायरी बना लीजिए, जो समझ में नहीं आया तो पूछ लेंगे, उत्तर मिलेगा वहां पर बराबर मिलेगा, है ना। और हो सकता है यहाँ भी कोई और भी मिल जाए अपने को, कुछ कुछ उत्तर अपने को यहाँ आगे स्वाध्याय से भी मिल जाएंगे। ऐसा भी होगा कि जो बातें अभी स्पष्ट नहीं हो रही है वो और आगे जाके स्पष्ट हो जाएगी। ये होगा ऐसा, जैसे अपने स्वाध्याय करेंगे ना तब लोग स्पष्ट होगा। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन करने वाला है आज?